हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्रेवर्स यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हम आज से रेगुलर वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कुछ ही महीने बोर्ड एग्जाम्स में बाकी हैं, तो इस तरीके से हम फास्ट ट्रैक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करेंगे इस क्लास के थ्रू। तो हमारे आज के इस टॉपिक में हमारा जो क्लास का फ्लो होगा वो होगा परिवर्तन के प्रकार, यानी कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ चेंजेस। ठीक है, उसके बाद इस परिवर्तन में हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बदलती हुई हमको दिखाई देती हैं। तो उन वस्तुओं में डेली बेसिस पे जो भी वस्तुएं हमारे पास हैं, यानी कि जो भी चारों तरफ हमारे पास वस्तुएं रखी गई हैं, उनमें हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे या फिर कह सकते हैं कुछ समय पर बदलाव दिखाई देता है। उसी बदलाव को हम कहते हैं दूसरे शब्दों में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि चेंज इसी को हम बोलते हैं। एक बात और कि ये क्लास जो हमारी होगी वो बाइलिंगुअल होगी, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें बदलाव दिखाई देता रहता है, परिवर्तन दिखाई देता रहता है, चेंज दिखाई देता रहता है। ठीक है, ये बदलाव जो होते हैं वो बेसिकली अगर हम देखें तो दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। एक तो बदलाव ऐसा होता है जो उस वस्तु की केवल भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था यानी कि इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है, फिजिकल स्टेट में परिवर्तन लाता है, या फिर इसके आकार में परिवर्तन ला सकता है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी आकृति में परिवर्तन ला सकता है। यानी कि आकार का मतलब हो जाएगा साइज में परिवर्तन, और आकृति का मतलब हो जाएगा शेप में परिवर्तन। ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उस वस्तु के या तो भौतिक अवस्था में या आकार में या आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं, मन बदलाव होते हैं, जो उस वस्तु के संगठन यानी कंपोजिशन में ही चेंज कर देते हैं, कंपोजिशन में बदलाव कर देते हैं। उनके जो बनावट है, उनका जो संगठन है, जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, उनमें भी हमको चेंज देखने को मिल जाता है। तो जो ये परिवर्तन है, यानी कि जिसमें भौतिक अवस्था में केवल परिवर्तन हो रहा है, भौतिक अवस्था इन द सेंस इसमें क्या हो सकता है, वस्तु ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, द्रव गैस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि अगर कोई वस्तु हो सकता है कि पहले सॉलिड रही हो तो वो किस में कन्वर्ट हो गई हो, लिक्विड में, या फिर हो सकता है कि कोई वस्तु सॉलिड ही रही हो चाहे लिक्विड रही हो, वो गैस में कन्वर्ट हो गई हो। तो ये तीनों अवस्थाएं इस तरीके से एक दूसरे में एक्सचेंज हो देखने को हमें मिलती हैं। जैसे इसी की एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेके चलते हैं तो हमें मिलता है बर्फ जमना। ठीक है, बर्फ जमना यानी कि जो पानी होता है, पानी को जब हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में। अब उसमें देखिए, अगर तो पानी जो है वो उसकी पहले जो अवस्था थी वो केवल द्रव अवस्था में था, ठीक है, प्रवाहित हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसको हमने ठंडा किया, ठीक है, पानी को हमने किया ठंडा, कूल किया, तो इस केस में हुआ क्या कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठोस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में चेंज हो गया। अब उसी पानी को अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं यानी कि ताप देते हैं, तो वही पानी चेंज हो जाता है वाष्प में, यानी कि जिसको सीधी सीधी भाषा में भाप कह देते हैं। यानी कि वही पानी पहले लिक्विड अवस्था में था, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ठंडा करने पर, और उसी को हमने और गर्म किया तो वो कन्वर्ट हो गया गैस अवस्था में। तो इस प्रकार से जो भी इसमें चेंज हो रहा है, पहले वो पानी था, फिर टेम्परेचर में चेंज करने के कारण वो ठंडा होकर के बर्फ बना, फिर उसके टेम्परेचर में और हमने चेंज कर दिया, इसमें कम किया था, इसमें बढ़ाया टेम्परेचर, तो किस में कन्वर्ट हो गया, भाप में, यानी कह सकते हैं कि वेपर कह सकते हैं, वेपर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें देख रहे हैं कि पहले पानी था, फिर उसके बाद बर्फ में कन्वर्ट भी हो जा रहा है, भाप में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये भी परिवर्तन है। ठीक है, जो कि इसकी भौतिक अवस्था में चेंज ला रहा है। या फिर एज एग्जांपल और ले लेते हैं, तो पहले मान लीजिए कि हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया था इस तरीके से, ठीक, इसको हमने फिर दो भागों में ऐसे कट कर दिया, तो दो लकड़ी के टुकड़े प्राप्त हुए, इसमें भी हमें परिवर्तन मिला है, इसमें भी हमें चेंज देखने को मिला है। लेकिन ये जो चेंज है, ये चेंज हो रहा है इसके आकार में। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि ऐसे सारे के सारे परिवर्तन
जो केवल वस्तु के भौतिक अवस्था में, आकार में, आकृति में यानी कि फिजिकल स्टेट में, साइज में, शेप में चेंजेस लाते हैं, उनको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है। आकृति इन द सेंस क्या हो सकता है, शेप का मतलब क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई सुख्ता लिया, ठीक है, या फिर रुई ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे रुई ले लेते हैं। इस रुई को आपने प्रेस किया, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, बल लगाया, दोनों तरीके से ऐसे बल लगाया, ये बल ये जो रुई है वो सिमट करके इतने में हो गई। अब इसको देख सकते हैं कि ये जो इसका शेप है, इसकी जो आकृति है वो चेंज हो चुकी है, पहले कुछ और थी, अब वो सिमट करके बहुत थोड़ी सी हो चुकी है। तो इस तरीके से इसमें भी परिवर्तन आ गया। तो ये जितना सारा परिवर्तन है, चाहे भौतिक अवस्था में हो, चाहे आकार में हो या आकृति में हो, उसको बोलेंगे हम भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है। अब आते हैं इस पर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी पदार्थ के संगठन में चेंज ला सकते हैं, उसके बनावट में चेंज पूरा का पूरा ला सकते हैं, वो पहले से डिफरेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि इसको बोला जाता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है। यानी ऐसे सारे परिवर्तन जिनमें क्या होता है, वस्तु के संगठन में परिवर्तन हो जाता है, उसकी बनावट जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है आंतरिक रूप से, उसको बोला जाता है क्या, रासायनिक परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल को अगर आप समझे तो जैसे एग्जाम्पल में इसके मिल जाएगा, लोहे पर आपने जंग लगा देखा होगा, लोहे पर जंग लगना, यानी जिसको सीधी सीधी भाषा में कहें तो मूर्छा कह देते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में। तो लोहे पर जो जंग लगता है उससे क्या होता है, पहले अगर ये लोहे के रॉड जो है, अगर लोहे की छड़ ले लेते हैं, ये लोहे की कोई छड़ थी, रॉड था, तो ये केवल और केवल लोहे का बना हुआ था पहले। ठीक है। लेकिन जब इसका संपर्क हुआ हवा से, ऑक्सीजन से, और इसके अलावा जब नमी से इसका संपर्क हुआ तो इस पर लगती है जंग। ठीक है। और ये जंग जो होती है वो Fe2O3 के रूप में होता है। ठीक है। Fe2O3 मतलब होता है या फेरस ऑक्साइड होता है। तो फेरस ऑक्साइड जो ये बनता है, यह पूरा का पूरा क्या किया, पहले से जो लोहे का संगठन था, जो कंटेंट था, उसको इसने चेंज कर दिया। या फिर इसके एग्जांपल में और भी ले सकते हैं, आपने देखा होगा कि दूध में जब कुछ खट्टे पदार्थ मिलाए जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है दही में। ठीक है। तो दूध का जो कंपोजिशन है, बनावट है, वो दही से डिफरेंट है, वो बदल चुका है। तो अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। और इसी को साधारण कह रहे हैं, इसी को एक अन्य शब्द में कहा दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। इसको बोल दिया जाता है केमिकल रिएक्शन। और यही हमारे किताब का जो चैप्टर है उसका नाम दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि ऐसे सारे के सारे परिवर्तन जो किसी भी वस्तु के संगठन में परिवर्तन लाते हैं। संगठन इन द सेंस, यहाँ पे थोड़ा एक वर्ड पर ध्यान दें तो ये संगठन है। ठीक है। कंपोजिशन नहीं, संगठन होता है, संगठन एक अलग सेंस में हो जाता है। तो ऐसे सारे के सारे परिवर्तन जो किसी भी वस्तु के संगठन में परिवर्तन लाते हैं, जिन वस्तुओं से मिलकर बना है उनमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसके एग्जाम्पल में हम कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम सॉल्व करें कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक है। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक ले लेते हैं, पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों काटते हैं अगर हम तो किस प्रकार का परिवर्तन माना जाएगा, तो इसका अगर आंसर दें तो इसको आप कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। ठीक है। क्योंकि जो लकड़ियां हैं उनके केवल साइज में, शेप में चेंज आ सकता है। ठीक है। इसके बाद और अगर एग्जांपल लेते हैं तो कागज का जलना, कागज जलना अगर पूछा जाए कि कागज जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आप इसमें बता सकते हैं कागज जलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि इस कागज जलने के बाद एक नया पदार्थ निर्मित होगा और वो होगा राख। ठीक है। तो ये जो राख होगा एक नया पदार्थ होगा और कागज जलने से निर्मित होगा, तो यह परिवर्तन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यानी कि इसमें इसको हम कह सकते हैं केमिकल चेंज। ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे परिवर्तन जो किसी भी वस्तु के संगठन में परिवर्तन ला सकते हैं वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है।
और इसी को हम किताबी भाषा में अगर कहें तो कह सकते हैं इसी को हम रासायनिक समीकरण नाम, रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये हमने टॉपिक पढ़ लिया, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, हमने ये देख लिया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचानते कैसे हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हम समझ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया को अगर सही से परिभाषित किया जाए तो देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ऐसी सारे परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया भी जो है वो कहाँ से आया है, परिवर्तन से ही आया है। यानी ऐसे सारे के सारे परिवर्तन, ठीक है, जिनमें हमने जो पदार्थ लिया था, जो पदार्थ हमने लिया पहले, उनसे जो नया पदार्थ बना वो गुणों में क्या हो, उससे भिन्न, अलग हो। यानी कि हमने जो पहले पदार्थ लिया था, पहले जो कंटेंट लिया था, उससे हमने जो भी चेंजेस करके नया पदार्थ बनाया, वो अगर उसके हम गुण देखें, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हम देखें, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो पिछले वाले यानी इस पदार्थ की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे देखिए अगर इसी को देखते हैं कागज को आप, तो कागज हमने पहले लिया था, कागज में रासायनिक परिवर्तन हुआ, फिर वो कन्वर्ट हो गया किस में, राख में। कागज को आप जनरली ऐसे छू करके उठा भी सकते हैं, उसको मोड़ भी सकते हैं, लेकिन राख को आप उठाने की कोशिश करेंगे तो वो उठेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे एकदम महीन टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी लास्ट में जो पदार्थ में बना है, बन करके मिला है, उस पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुण है, चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, वो सभी के सभी डिफरेंट होंगे किसकी अपेक्षा, जो पहले हमने पदार्थ लिया था। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है और जो नया पदार्थ बना होता है वह भौतिक या रासायनिक गुणों में जो पिछला वाला पदार्थ होता है उससे भिन्न होता है, उससे डिफरेंट होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में इतनी बात फिक्स है कि एक नया पदार्थ बनेगा और वो जो नया पदार्थ होगा वह पिछले वाले पदार्थ से क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, चाहे वो भौतिक गुण की बात कर ली जाए चाहे वो रासायनिक गुण में। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि कोई भी अभिक्रिया रासायनिक है या नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें हमें क्या मिल सकता है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में मिल सकता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यानी इसको हम, इसमें हमें चेंज मिल सकता है, किसमें, चेंज इन स्टेट। यानी कि जरूरी नहीं है, देखिए इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि भौतिक अवस्था में भौतिक परिवर्तन जो होता है, उस भौतिक परिवर्तन में, इसमें भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रासायनिक परिवर्तन में इसकी भौतिक अवस्था में चेंज नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में भी होता है भौतिक अवस्था में चेंज, यानी कि कोई भी वस्तु सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है, लेकिन वो एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके संगठन में, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और दूसरी जो चीज है कि जो नया वाला पदार्थ बनेगा वो पिछले पदार्थों से गुण में भिन्न होगा। ये दो इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है रासायनिक समीकरण का। तो अगर किसी वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वहां से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वस्तु में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। या फिर दूसरा हम ले सकते हैं, अगर उस वस्तु के रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन यानी उसके कलर में चेंज आ रहा है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तब यहां से हम पता कर सकते हैं कि उस वस्तु के कलर में चेंज होने का मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था लोहे पर जंग लगने का, तो लोहे को अगर जनरली आप देखेंगे तो उसका कलर डिफरेंट होगा, लेकिन उस पर जब जंग लग जाती है तो उस पर लाल भूरे कलर का जंग का कलर हमें देखने को मिलता है। तो उसमें पहले जो लोहा था उसका कलर डिफरेंट था, जंग लग गई तो उसके बाद कलर डिफरेंट हो गया। तो यहाँ से एक हम अनुमान लगा सकते हैं तो उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, तो उसमें हुआ है रासायनिक परिवर्तन या उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, हमें ये भी देखने को मिल सकता है अवक्षेप। अवक्षेप कब बनना, यानी सेडिमेंट भी बन सकता है। अब सेडिमेंट का मतलब क्या है, अगर किसी जलीय विलयन में रासायनिक कोई अभिक्रिया होती है तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है, वो तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है तो अगर कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन के कहने का मतलब द्रवीय हो, द्रवीय का मतलब हो कि वो तरल हो, तो ऐसा किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कि जो द्रव के साथ रिएक्शन हो रहा हो, तरल हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हो जो तली में बैठ जाते हो, तो उनको बोला जाता है अवक्षेप। तो अगर अवक्षेप भी बन रहे हैं तो वो सूचक है किसका, वो रासायनिक अभिक्रिया का सूचक है कि अवक्षेप अगर बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया ही होगी। इसके अलावा और भी परिवर्तन हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन हमें देखने को मिलता है जो कि हम कह सकते हैं कि गैस का निकलना, गैस का निकलना। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है, गैस का निकलना देखने को मिल रहा है, कोई भी गैस रिलीज हो रही है, तो वहां हम कह सकते हैं कि वहां पर कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे बहुत सारे हम रिएक्शन आगे पढ़ेंगे अम्ल क्षार के चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे जहां पर ज्यादातर मात्रा में हमें देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो अगर कहीं से कोई भी गैस निकल रही है रिएक्शन के दौरान, तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, किसी भी जो वस्तु है अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके टेम्परेचर में, यानी कि उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि वस्तु का ताप पहले की अपेक्षा कम हो गया होगा, नहीं तो ज्यादा हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले हमने जो पदार्थ लिया उसका टेम्परेचर कुछ और था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो जो नया पदार्थ बना उसका टेम्परेचर में कुछ और देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम पहचान सकते हैं। तो एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं कई बार हम। देखिए, वस्तु में जो बदलाव हो रहा है उसको हम जनरली परिवर्तन कह देते हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होगा, एक होगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर वस्तु के भौतिक अवस्था, आकार और आकृति यानी कि फिजिकल स्टेट, साइज और शेप में चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और उसमें ये सारी चीजें हो सकते हैं, जैसे बर्फ का जमना हो गया, पेड़ों काटना हो गया, कागज फाड़ना हो सकता है, या फिर किसी वस्तु को तोड़ना हो सकता है। ये सारे के सारे परिवर्तन जो आते हैं वो आते हैं भौतिक परिवर्तन में। लेकिन इसके अलावा एक और परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का पूरा संगठन बदल जाता है, एक नया पदार्थ बनता है। इसमें देखिए सबसे पहले एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी नया पदार्थ इसमें फॉर्म नहीं होता। ठीक है, जो पदार्थ रहता है उसी में केवल चेंज आता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि अगर ये लकड़ी है, इसको दो भाग में हम तोड़ देते हैं, फिर भी वो लकड़ी ही रहेगी, केवल दो टुकड़े उसके हो जाएंगे। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक। लेकिन रासायनिक में क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी, जो जिसका गुण होगा वो पिछले पदार्थ से क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। यानी पिछला वाला पदार्थ जिस गुण का होगा उस गुण का ये नया वाला पदार्थ नहीं होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, इस रासायनिक परिवर्तन को हम दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया भी कह देते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर का नाम ही है। और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे परिभाषित किया जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ बनता है तथा वह नया बना हुआ पदार्थ पिछले पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उस रासायनिक अभिक्रिया को यानी कि केमिकल रिएक्शन को अगर हमें पहचानना है तो हम कुछ तरीके हैं जनरली, उनसे हम पहचान सकते हैं। अगर उस वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, तब इसका मतलब है कि वो रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है। या फिर अगर उसके कलर में चेंज आ रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हम कह सकते हैं। अवक्षेप बन रहा है, सेडिमेंट बन रहा है, तब भी हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। उसमें से अगर गैस निकल रही है तब भी हम रासायनिक अभिक्रिया उसको कह सकते हैं। और अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यानी कि उसके ताप में परिवर्तन आ रहा है, तब भी हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है आज का कि जो मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना, इसको हम किस प्रकार का परिवर्तन कह सकते हैं। कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे कि मोमबत्ती जो जलती है वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, क्या वो भौतिक परिवर्तन होगा या फिर वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर दीजिए। और इस तरीके से इस चैप्टर के चाहे आगे भी जो चैप्टर हैं उनके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अगर क्लास समझ में आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी, जो सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनको भी शेयर करें।